जैसे जैसे चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ती चली जा रही है, कई तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। प्रधानमंत्री का एक बयान बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर एक विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है। चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 400 पार की मांग कर रहे हैं। 400 पार की मांग क्यों की जा रही है? ताकि कोई भी ऐसी ताकत खड़ी न हो जो राम मंदिर निर्माण और राम मंदिर और रामलला के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा सके, या फिर जम्मू कश्मीर में धारा 370 को जो निष्क्रिय किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, उस पर कहीं कोई कुठाराघात कर पाए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी बात कही है साहब, और ये दोनों बातें प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के धार में कही, जहां उन्होंने 3 चरण के चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर 400 सीट की पैरोकारी की। बीच में देखिए, तमाम विपक्ष और सब लोग कह रहा था कि 400 सीट की मांग खत्म हो गई है, अब बीजेपी 400 सीट की बात नहीं कर रही, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इसको दोहराया है। सबसे पहले आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने कहा क्या है। कांग्रेस लगातार धमकी दे रही है कि जो बड़े काम पिछले 10 साल में हुए हैं वो उन्हें रद्द कर देगी। कांग्रेस कहती है आर्टिकल 370 को वो वापस लाएंगे फिर से। कांग्रेस कहती है सीएए के कानून को रद्द कर देंगे। कांग्रेस कहती है राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी पलट देंगे, राम मंदिर पर ताला लगा देंगे। क्या आपको ये सब मंजूर है क्या? अब यहां पर मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं साहब, गौर से सुनिएगा। प्रधानमंत्री जी ने जिस आशंका को हम सबके सामने जाहिर किया है, राम मंदिर के पूरे मसले पर ताला लगा सकते हैं क्या? क्या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला राम मंदिर के निर्माण के रास्ते को आसान करने के लिए आया, क्या उस फैसले को पलट सकते हैं क्या? क्या धारा 370 को निष्क्रिय करने का इस फैसले को दोबारा लागू किया जा सकता है और धारा 370 जम्मू कश्मीर पर एक बार फिर लागू किया जा सकता है पूरे फुल फोर्स में? यह सवाल उठता है साहब। अब आइए इस सवाल के जवाब एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूं। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर देश में एक ऐसी सरकार आए जो चाहती है कि धारा 370 और 35A को दोबारा जम्मू कश्मीर पर लागू करे, तो उसको रोकने वाला कोई नहीं हो सकता। ऐसी कोई सरकार इस देश में आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकती है राम मंदिर के संबंध में, और उस पर कानून बनाया जा सकता है। ताला लग सकता है या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कानून उस पर जरूर बनाया जा सकता है, और 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राम मंदिर के लिए जो दिया गया था उसको पलटा जा सकता है। अब आप कहेंगे ये कैसे? तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि कहां क्या हुआ। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते समय एक बहुत बड़े जज के बेंच पर यह फैसला दिया, जिसमें यह बात स्पष्ट हुई कि राम जन्मभूमि जहां पर अयोध्या में बताई जा रही है, वहीं पर राम जन्म की बात निकल कर आ रही है। रामलला को उनका स्थान दिया जाना चाहिए, और इसमें मुस्लिम पक्ष को दूसरी जगह जमीन का प्रावधान दिया गया जहां पर वो अपनी मस्जिद बना सकते। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का था। इस फैसले के बाद तय हुआ कि जो ट्रस्ट है, रामलला ट्रस्ट, वो राम मंदिर के निर्माण में अपना योगदान निभाएं और उसे आगे करें। जमीन अधिग्रहण का जो पूरा मामला था उसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरा किया और जमीन को ट्रस्ट को सौंप दिया, जो बाकी जमीन बची हुई थी। यानी कि सरकार ने यहां पर सिर्फ फैसिलिटेटर का काम किया था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, केंद्र सरकार की कोई भूमिका बड़े पैमाने पर राम मंदिर के निर्माण में नहीं थी, क्योंकि कोर्ट का फैसला था और ट्रस्ट ने इस मंदिर का निर्माण किया। लेकिन हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रमुख के तौर पर और उसके साथ साथ एक नागरिक के तौर पर अपनी आस्था को प्रकट किया। प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में उनकी सक्रिय भूमिका रही और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, संघ परिवार और पूरे देश ने
हर्षोल्लास के साथ जनवरी के महीने में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को देखा और उसके साथ देश की आस्था की तार जुड़े। अब सवाल यह उठता है कि क्या इसे बदला जा सकता है? जी हां, बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। अगर देश में कोई ऐसी पार्टी है जिसे जनता का बहुमत मिलता है, जिसके पास लोकसभा में 2/3 बहुमत, राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत हो, सुप्रीम कोर्ट के रामलला मंदिर के निर्माण के फैसले को पलटा जा सकता है। अब यह बात आप कहेंगे कैसे? क्या अध्यादेश के जरिए इस तरह का फैसला लाया जा सकता है? क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जिसमें केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए अध्यादेश का रास्ता इख्तियार करती है। तो एक अध्यादेश भी लाया जा सकता है जिसे पार्लियामेंट से 6 महीने के भीतर पारित कराना होगा। ऐसे कई फैसले, जैसे कि शाहबानों का ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला था कि शाहबानों को इंसाफ मिलना चाहिए, उनका जो हक है उनके पति को उनको देना पड़ेगा। लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार राजीव गांधी की थी। 400 सीट से ज्यादा राजीव गांधी की सरकार को उस वक्त मिली हुई थी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर राजीव गांधी की सरकार को 2/3 से ज्यादा बहुमत मिला हुआ था। शाहबानो केस में इस पूरे फैसले को सुप्रीम कोर्ट के राजीव गांधी की सरकार ने संसद में पलट दिया। वो दिन है और आज का दिन है। आज भी इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो पाया है। यानी कि यह संभावना है कि अगर एक ऐसी सरकार देश में आती है जिसके पास लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से ज्यादा है, तो वो संशोधन कर वो एक ऑर्डिनेंस लाकर पार्लियामेंट से उसे पारित कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकती है। यही बात धारा 370 और 35A के लिए भी लागू होती है साहब। आपको इस बात की पूरी जानकारी होगी कि धारा 370 को निष्क्रिय करने के लिए राष्ट्रपति ने अपने विवेक के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया और उसके बाद जम्मू कश्मीर असेंबली को ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इक्विवेलेंट माना। चूंकि जम्मू कश्मीर असेंबली उस समय भंग थी, इसलिए यह अधिकार गवर्नर के पास था और उसके आधार पर धारा 370 में बदलाव किए गए और उसे निष्क्रिय किया गया। यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा यह किया गया और फिर पार्लियामेंट ने इस पर अप्रूवल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अपनी पूरी पड़ताल और सुनवाई के बाद इसे सही माना और अपनी मोहर लगा दी। लेकिन साहब, इस देश में अगर कोई ऐसी एक सरकार आती है जिसके पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर 2/3 बहुमत हो और उस सरकार की मंशा है कि वो जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट करना चाहती है, जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A को फिर से लागू करना चाहती है उसके ओरिजिनल स्वरूप में, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। पार्लियामेंट से यह बिल पारित किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त किया जा सकता है और धारा 370 और 35A को जम्मू कश्मीर पर एक बार फिर लागू किया जा सकता है। यानी कि आशंका है साहब, देश में अगर ऐसी कोई सरकार आती है जो राष्ट्रहित को आगे नहीं रखते हुए सांप्रदायिक हित को आगे रखे, ऐसी कोई सरकार आती है जो राष्ट्रहित के आगे पाकिस्तान हित को आगे रखे, ऐसी कोई सरकार आती है जो जन भावना के विरोध में बाहर निकलकर इन अमेंडमेंट्स को सामने कर दे, तो जाहिर सी बात है, यह बदलाव किया जा सकता है। देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप अ गवर्नमेंट जो तैयार हो इस तरह के बड़े बदलाव करने की। इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे देश के जनमानस में रामलला को लेकर एक निश्चित स्थान है, लेकिन इस स्थान को चैलेंज किया जा सकता है सरकार के द्वारा। इसके साथ साथ धारा 370 हम सब के लिए कितना महत्वपूर्ण है और कैसे जम्मू कश्मीर में उसके निरस्त किए जाने के बाद से बड़े बदलाव आए हैं। इसके बावजूद अगर कोई सरकार है जिसकी संवेदनाएं जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों से हैं, जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP या तमाम स्थानीय दल, या फिर अगर आप कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने भी कहा था कि धारा 370 को बहाल करने की हम कोशिश कर सकते हैं, तो किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है, संभावनाएं हैं। इसलिए जब हम संभावनाओं की बात करते हैं तो सरकार के किसी भी फैसले को, पार्लियामेंट के किसी भी फैसले को, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक बार तो पार्लियामेंट बदल नहीं सकती है। इसलिए इस बारे में आपको गौर से विचार करना है।